एक गांव में हर रात को आदमी एक एक करके मरने लगे और सब कहते थे कि ये काम चुड़ैल का है। चुड़ैल की कहानियां तो हम सब ने बहुत सुनी है, लेकिन ये कहानी एक ऐसी बच्ची की है जिसके साथ बचपन में ही इतना गलत हो गया कि वो चुड़ैल बन गई। कहानी शुरू होती है एक छोटी सी लड़की से जिसका नाम बुलबुल होता है, जिसकी शादी बहुत कम उम्र में ही एक बहुत बड़े आदमी इंद्रनील से करवा दी जाती है। बुलबुल अभी सिर्फ 5 साल की होती है, उसे शादी का मतलब भी ठीक से पता नहीं होता है। वो शादी करके नए घर आती है ये सोच के कि नए घर में गुड़ियों से खेलने को मिलेगा। उसके ससुराल में उसका सबसे अच्छा दोस्त बनता है उसका देवर, उसके पति इंद्रनील का सबसे छोटा भाई जिसका नाम सत्या होता है। दोनों के बीच एक प्योर और इनोसेंट बॉन्ड बन जाता है। बुलबुल सत्या के साथ खेलती है, हंसती है और सत्या उसे हमेशा चुड़ैलों की कहानियां सुनाया करता है। लेकिन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे सभी घर वालों को खटकने लगती है। इंद्रनील को लगता है कि सत्या और बुलबुल के बीच कुछ गलत है। गुस्से में आकर इंद्रनील बुलबुल को बहुत मारता है और एक लोहे की रॉड से मार मार कर बुलबुल की पैर तोड़ देता है और सत्या को पढ़ाई करने के लिए लंदन भेज देता है। जब बुलबुल चल नहीं पाती है और बिस्तर पर होती है, तभी इंद्रनील का एक भाई महेंद्र उसके साथ जबरदस्ती करता है और ये सब महेंद्र की पत्नी देख लेती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती और चुप रहना ही ठीक समझती है। और उस रात बुलबुल की मासूमियत, भोलापन सब मर जाता है। लेकिन ये अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी। सत्या 20 साल के बाद पढ़ाई करके लंदन से वापस आता है। वो देखता है बुलबुल अब बिल्कुल बदल चुकी है। वो अब पहले जैसी चंचल नहीं बल्कि शांत और रहस्यमयी हो गई है। सत्या को पता चलता है कि गांव में मर्दों की अजीब तरह से मौत हो रही है। लोग कहते हैं कि जंगल में एक उल्टे पैरों वाली चुड़ैल रहती है। सत्या को लगता है ये सब अंधविश्वास है, पर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि जो मर्द मारे जा रहे हैं वो सब अत्याचारी थे। कोई अपनी पत्नी को मारता था तो कोई बच्ची का बलात्कार करने वाला था। एक दिन ये सब से छुटकारा पाने के लिए सत्या जंगल में आग लगा देता है। तभी उसके सामने बुलबुल आती है, एक चुड़ैल या कहो तो काली का रूप। जब सत्या उसे बचाने के लिए दौड़ता है तो वो देखता है कि बुलबुल के पैर उल्टे हैं और वो कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक पावरफुल एनर्जी बन चुकी थी। देखते ही देखते बुलबुल आग में गायब हो जाती है, पर वो अपने पीछे एक ऐसी मिसाल छोड़ जाती है कि जब एक मासूम औरत पर हद से ज्यादा जुल्म होता है तो वो इंसाफ के लिए चुड़ैल या कहो तो देवी का रूप बन जाती है। बुलबुल सिर्फ चुड़ैल नहीं थी, वो उन औरतों का दर्द भी थी जिन्हें बचपन से ही सताया गया और कभी इंसाफ नहीं मिला।